आंखों देखी एक मास्टरपीस है और अगर आपने आंखों देखी को ना देखा हो तो प्लीज देख लीजिए। इसका रिव्यू मेरे चैनल पे है सिनेमा वाला लड़का, और प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और तुझे जो स्कूल में पढ़ाते, जिसको तू रट्टा मार मार के याद कर लेता है, वो तेरा भोगा हुआ सच नहीं है। अपना सच ढूंढ, दूसरों के सच पे यकीन क्यों करता है? पता है जी, एग्जाम भी तो आ रहे हैं। एग्जाम, परीक्षा, इम्तिहान। यहाँ पर इम्तिहान को सुनकर बाबूजी थोड़ा सा रुक जाते हैं, क्योंकि बाबूजी को आगे जाकर अपने जीवन में 4 इम्तिहान देने होंगे। बाबूजी की पहली परीक्षा। बाबूजी रोज पूजा करते हैं, लेकिन मेरे अनुभव से मिला सच ही मेरा सच है और इसके अलावा कोई भी बात मेरे लिए मायने नहीं रखती। इस विचार को लेकर जब वो पंडित जी के पास से निकलते हैं, रोजाना की तरह पंडित जी उन्हें प्रसाद देते हैं। बाबूजी थोड़ा रुकते हैं और प्रसाद को मिठाई कहकर खाते हैं। इसके बाद बाबूजी पूजा करना बंद कर देते हैं। अरे पूजा तो कर लो आज। नहीं ठीक है। अरे क्या कर रहे हो तुम? हे भगवान, इनके दिमाग को आप जानते हैं। और जब पंडित जी बाबूजी से उनके इस कम होते हुए विश्वास के बारे में पूछते हैं, तब बाबूजी उन्हें बताते हैं कि कोई भी सच जिसे वो अपने अनुभवों से समझ नहीं पाएंगे, वो उसे नहीं मानेंगे, चाहे वो सच उनके जीवन में कितना ही पुराना हो। ये बाबूजी की पहली परीक्षा इसलिए है क्योंकि बाबूजी ईश्वर को पहले मानते थे, लेकिन ईश्वर के होने का सच उनके अनुभव उन्हें नहीं बताते हैं, जिसको सोचते हुए वो सब काम जो ईश्वर से जुड़े हुए हैं वो उन्हें करने से मना कर देते हैं। बाबूजी की दूसरी परीक्षा तब होती है जब वो जुआ खेलना शुरू कर देते हैं। हम जानते हैं कि समाज जुए को सबसे बुरी आदतों में मानता है और जो मिडिल क्लास लोग समाज के अंदर रहकर इसे खेलते हैं, उन्हें कई बार समाज की बेइज्जतियों को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। बाबूजी को भी इन्हीं बेइज्जतियों को बर्दाश्त करना पड़ा है। समझाओ इन्हें। ये शादी के घर में ना चप्पल पहन जुए की के लत पड़ गई है, हालत खराब है इनकी। अरे सुनो। हाथ जाने का बहाना ढूंढते अरे हैं। भैया क्या हो गया? कहाँ चल गए सारे के सारे? लेकिन ऐसा होने पर भी बाबूजी इसे खेलते हैं और इसे संभावनाओं का खेल बताते हैं। ये किस्सा बाबूजी की दूसरी परीक्षा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि बाबूजी दूसरों के अनुभवों से बनी बातों को न मानते हुए, चाहे वो बातें कितनी ही शोर मचाती हों, वो खुद जुए अड्डे जाकर जुए की सत्यता को जांचते हैं कि उसे खेलना कितना सही और कितना गलत है। बाबूजी सड़क पर पोस्टर लेकर खड़े हो जाते हैं और कुछ दिनों के लिए वो मौन भी बन जाते हैं। यहीं पर बाबूजी की तीसरी परीक्षा भी शुरू होती है। बाबूजी की तीसरी परीक्षा इसलिए कही जा सकती है क्योंकि बाबूजी इससे पहले अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं। उन्होंने जुआ खेलना शुरू कर दिया है और लोग उनके इस अजीब से विश्वास के ऊपर उन पर हंसने भी लगे हैं, और वो फिर से एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसके करने से लोग उनके और उनके परिवार पर हंसने के लिए आज़ाद हो गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बाबूजी अब शायद अपने विश्वास को लेकर इतने आगे आ चुके हैं कि कोई भी काम उन्हें पागल दिखाए या ज्ञानी दिखाए, वो उसे करते रहेंगे जब तक उस काम के बारे में कही जाने वाली सारी बातों को वो अपने अनुभवों से नहीं जान लेते हैं। बाबूजी अपने को उड़ता हुआ सपनों में देखते हैं। वो देखते हैं कि वो मस्त हवा को चीरते हुए उड़े जा रहे हैं, मगर जब उनसे पूछा जाता है कि क्या उनके पास उड़ने का अनुभव है, तो वो इस बात पर चुप हो जाते हैं। कितना हल्का सा लग रहा है, सारी झंझटों से दूर, अलग। मुझे तो लग रहा है मैं उड़ रहा हूँ। क्या हुआ? नहीं। हंस क्यों रही हो? बोलो ना। अब क्या बोलूं? क्या? उड़ तो तुम रहे हो। वैसे बातें तो बड़े अनुभव की करते हो, हैं? लेकिन उड़ने का अनुभव है तुमको। और यहीं पर उनकी चौथी और सबसे मुश्किल परीक्षा भी शुरू होती है, और उनका उड़ना एक मेटाफर है हमें ये दिखाने के लिए कि बाबूजी अपने जीवन में इस समय अपने विश्वास के साथ इतना जुड़ चुके हैं कि अब वो
अपने सच और अपने अनुभवों को जानने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।